बनारस की गलियों में घूमते नन्हे कबीर बचपन से ही एक तीखी दृष्टि रखते थे। वस्तुओं को देखने के उनके अपने नजरिए थे और अपनी विलक्षण बुद्धि तथा उत्कृष्ट नजरिए के बदौलत ही उन्हें आचार्य रामानंद स्वामी जैसे महान संत के यहाँ बचपन में ही शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। परंतु दिक्कत ये थी कि वे अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। वे हर बात पर न सिर्फ शंका किया करते थे बल्कि बात बात पर सवाल भी पूछा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरु के पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत पंडितों को बुलाकर भरपेट भोजन कराया जाता है ताकि जिस मृत रिश्तेदार का श्राद्ध मनाया जा रहा है उस तक इन पंडितों को खिलाया जाने वाला भोजन पहुंच जाए। तो अपने मृत पिता तक भोजन पहुंचाने हेतु गुरु ने काफी पंडितों को भोजन पर बुलवाया और लगे हाथ अपने शिष्यों को सुबह से ही तैयारियों में भिड़ा दिया। इसी के अंतर्गत कबीर के जिम्मे दूध ले आने का कार्य आया। गुरु की आज्ञा थी सो कबीर एक बाल्टी लेकर दूध लाने निकल पड़े। पर जाने क्या हुआ कि सुबह से निकले कबीर दोपहर चढ़ते चढ़ते भी वापस नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए, गुरु को बिना दूध के ही पंडितों को भोजन निपटाना पड़ा। ये तो ठीक, पर कार्यक्रम निपटने के बाद गुरु को चिंता पकड़ी। वे अपने दो चार शिष्यों को साथ बनारस बनारस की तंग गलियों में कबीर को खोजने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें एक मरी हुई गाय के पास बाल्टी हाथ में लिए कबीर दिख गए। वे सर पे हाथ रखे बड़े ध्यान से गाय को निहार रहे थे। गुरु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कबीर इस मरी गाय के पास क्या कर रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कबीर इस मरी गाय के पास क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर बड़ी मासूमियत से बोला, गाय के दूध देने का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर गुरु बड़े लाड से कबीर का गाल सहलाते हुए बोले, अरे मेरे भोले, मरी गाय कभी दूध नहीं देती। ये सुन कबीर बड़े नटखट अंदाज में बोले, जब आपके मृत पिता भोजन कर सकते हैं तो मरी गाय भी दूध दे सकती है। बेचारे रामनंद को तो पूरा नशा ही उतर गया। उन्होंने कबीर को गले लगाया और तुरंत बोले, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तू तो अभी से ही परम ज्ञान की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है।